आम चुनाव हो रहा है, तो आपको क्या लगता है इसमें एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, उनका गठबंधन है इंडिया नाम से, क्या सिनारियो बन रहा है, किसको मिलेगा इसका मौका? भैया ये सारी दुनिया जानती है, बल्कि मैं ही नहीं क्या विश्व ही जानने लग गया कि मोदी जी के अलावा कोई आएगा ही नहीं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि मोदी ने जो काम कर दिए हैं ना अभी तक इन 10 वर्षों में, उसका इन 70 सालों का कोई मुकाबला नहीं है। ये ढूंढते ही रह जाएंगे कि हमसे क्या गलतियां हो गई। अभी तो गलतियों में पर्दे उठ रहे हैं और हर रोज़ कोई ना कोई नया कांड निकल आता है। तो ये तो अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ये गठबंधन जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अपनी जान बचाने के लिए तो कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं? विपक्ष की कमियों को दिखा करके मोदी चुनाव जीतेंगे? विपक्ष की कमियों के साथ साथ जो इन्होंने काम किए हैं वो भी तो देखेंगे आप। वो दुनिया देख रही है, जनता भी देख रही है। यहाँ की जो जनता है वो देख रही है ना कि मोदी ने हमारे लिए क्या क्या किया है। कहाँ से शुरू करें? नीचे से लेकर अगर ऊपर तक देखें, सभी जगह शांति शांति है। अगर लोग चाहें देखें, मन से देखें तो क्या चीज़ नहीं की इसने? गरीबों के लिए घर भी दे दिए, मुफ्त अनाज दे दिया, अस्पताल दे दिए, उनको रोज़गार दे दिया। अगर ऊपर जाएं, थोड़ा सा और ऊपर जाएं, अस्पताल आपको मिल गए हैं, सड़कें आपको मिल गई हैं, पुल आपको मिल रहे हैं, नई नई ट्रेनें आपको मिल रही हैं, चंद्रयान तक हम पहुंच गए हैं। और क्या चाहिए आपको? विपक्ष की मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, अस्पताल बनवा देते हैं, वहाँ पर लोग पैसे छूटे कहाँ जाएंगे? तो और कुछ नहीं कर रहे क्या मोदी जी? मंदिर और वो सिर्फ वही देख रहे हैं? सिर्फ जो आम दिलों को जीत रहे हैं, जो उनके मन के अंदर दिल है, जो आम जनता का दिल में है, वो कहाँ से भाव आ रहा है? जो ये अभी पीछे जय श्री राम वाला मंदिर, अयोध्या मंदिर बना है, उन्होंने तो नहीं कहा ना। सभी लोग अपने मन से कह रहे हैं जय श्री राम। ये सभी के मन की भावना थी ना। यानी मंदिर से क्या विपक्ष डर गया है, अस्पताल की बात कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, विपक्ष तो पहले से ही घबराया हुआ है। वो पहले से ही घबराया हुआ है कि मोदी ने इतना काम कर दिया है, देश में ही नहीं विदेश के अंदर भी। और जो महंगाई है उसको भी बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है। आप खुद देखिए ना। क्या मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी? नहीं, मैं ज़्यादा इसके बारे में आपको कुछ वो नहीं कर सकती। वैसे मोदी जी ने जैसे बहुत सारे काम किए हैं तो नेचुरली उनको ही आना चाहिए। कोई भी आए जो कि देश को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, चाहे वो राहुल गांधी हो या मोदी हो। हाँ मैम, मेन जैसे कि उन्होंने ये गैस सिलेंडर और ये सब इन चीज़ों के लिए वो किया, जिस और टॉयलेट्स वगैरह के लिए वो किया। वो लेडीज़ के उसमें थोड़ा सा मतलब वो रहा कि पहले कोई किसी ने ऐसा सोचा नहीं। तो मीन्स उसी को आना चाहिए जो देश को जो है डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा। यानी किचन का बजट ठीक ठाक है, गैस आराम से मिल जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सब मिल जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले लाइन लगानी पड़ती थी लंबी लंबी हाँ, गैस नहीं, के लिए। सब ठीक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, गठबंधन हो ही गया, यूपी में अखिलेश से, दिल्ली में केजरीवाल से, कुछ गेन कर पाएंगे मोदी को? कहीं नहीं लगता, दूर दूर तक नहीं लगता। जब मोदी साहब इलेक्शन के ऊपर चलेंगे ना, वो एक बार जैसे कहते हैं ना हाथ फेरेंगे, तो सबको समझ में आ जाएगा कि मोदी करना क्या चाहते हैं आगे। उनका विज़न बिल्कुल क्लियर है। राहुल का या अखिलेश का विज़न तो बताएं वो अपना, कि उनका विज़न क्या है। मोदी को हटाओ, हटाने से क्या समस्या हल हो जाएगी? आप ये बताओ ना, आप करोगे क्या? अगर मोदी को हटा रहे हो तो उसका आपके पास अल्टरनेटिव क्या है? क्या कौन बनेगा फिर? अब ये खिचड़ी जो बना रहे हैं, आपस में खिचड़ी बना रहे हैं, कौन 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 नहीं चाहेगा प्रधानमंत्री बनना? क्या ममता नहीं चाहेगी? अखिलेश नहीं चाहेगा? या राहुल नहीं चाहेगा? सभी चाहेंगे। फिर वही होगा, ढाक के 3 पात, कुछ नहीं होने वाला। यानी विपक्ष के पास रोड मैप नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनके पास कोई विज़न ही नहीं है कि हमने करना क्या है। सिर्फ उनको ये नज़र आता है कि मोदी हटाओ ताकि हमारी जान बच जाए, हमारे गले में जो फंदा पड़ने वाला है या पड़ रहा है उससे हम किसी तरह हट जाएं। ये जो बार बार CBI ED कहते रहते हैं, वो मोदी नहीं करवा रहा, वो इनके खुद के कुकर्म करवा रहे हैं। जो इन्होंने पिछले कुकर्म किए हुए हैं ना, वो इनके सामने आ रहे हैं। तो उससे ये अब घबरा रहे हैं, इसीलिए चोर चोर मुसेरे भाई सब इकट्ठे हो रहे हैं। कहा तो जा रहा है कि केवल विपक्ष पे ही शिकायत छोड़ दी जाती है। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं है, सभी के साथ है। बाकी जो करेगा वो भरेगा। इसमें तो आ रहे हैं, कहते हैं चक्की पीसेंगे, आ जाता है बीजेपी में शांत मामला हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर जो है नियम के अनुसार ही काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिए, ED CBI ठीक काम कर रही है? बिल्कुल ठीक काम कर रही है।
और सभी को ठीक करना चाहिए, आप लोगों को भी ठीक करना चाहिए। अगर मीडिया के अंदर दिखाना चाहते हो तो वास्तविकता दिखाओ ना। ये क्या कि सिर्फ गुणगान करना वो मत दिखाओ, जो वास्तविकता है वो भी दिखाओ लोगों को, कि लोग भी पहचाने कि हाँ यार वाकई हुआ क्या। मोदी 400 पार का नारा दे रहे हैं, विपक्ष कह रहा है ईवीएम सेट कर दिया मोदी जी ने अपने पहले ही। ये तो आज का नहीं, ये तो 10 साल पहले से भी वही कहते हैं, गले में जिसके ना ढोलकी बांध रखी है उन्होंने, जब हारने लगते हैं तो ये ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो ईवीएम मशीन्स का तो वो बहाना ही उन्होंने वो किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है आई एम रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इलेक्शन में हमारी ड्यूटीज़ भी लगती थी, और कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी वहाँ पे कि ईवीएम में कुछ ऐसा है या कोई कंटिन्यूसली वही एक ही को वोट डाल रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है ये, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, जनता को सुविधा दे रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा बढ़िया कर रहे हैं। क्या वो फ्री दे रहे हैं? आप एक छोटी सी मेरी बात सुनिए, ये जो ऑटो है, जब केजरीवाल जी नहीं आए थे ये 2.5 लाख का था, अब इसकी कीमत 5 लाख हो गई है, तो कितना आराम वो कर दिया, क्या नहीं वो है। फ्री बिजली पानी उनका सब ठीक नहीं देना, फ्री बिजली पानी क्यों देना, हडेरामी फैल रही है ना, उससे क्या होगा? उससे कितने ही जो है हम वो बिजली डिपार्टमेंट और उनको कितना हमारा वो लोन हो जाएगा, नुकसान होगा, तो ये हम डेवलपमेंट के लिए तो नहीं सोच रहे ना, ये तो जस्ट उसके लिए कि वी वांट की। ये जो बिजली पानी फ्री दे रहे हैं ये अपने बाप के घर से दे रहे हैं क्या? इसकी भरपाई कौन करेगा? ये क्या जहाँ से बिजली आ रही है एनटीपीसी वो छोड़ेगा इनको? बिल तो खड़ा ही है ना। ये बसों के अंदर जो डीटीसी में लेडीज़ को फ्री कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका बर्डन किस पे पड़ रहा है? आम जनता भी पड़ रहा है। उन डीटीसी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, उनको तनख्वाह नहीं टाइम पे मिलती है, जो झाड़ू मारते हैं स्वीपर हैं उनको 3-3 महीने 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती है। 16,000 जो मार्शल लगाए थे वो 16,000 मार्शल क्या, यहाँ तो करोड़ों हटा दें तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो इन्होंने घपले कर दिए हैं। शराब घोटाला कम था? कोई भी परत खोलो, कोई भी, क्या जल बोर्ड आ रहा है, जल बोर्ड का इन्होंने घोटाला कर रखा है, कम है क्या? कहीं पर भी हाथ डालेंगे ना वहीं से मगरमच्छ निकलेंगे। तो ये अपने आप को अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, ये राहुल हो। का चोला उड़ कर आए थे, वो हट गया, वही ईमानदारी चोला कहाँ नजर आ रहा है? ये तो सिर्फ लोगों को, आम जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, ईमानदारी का क्या, अगर इतने ईमानदार होते तो इतने लेविशली मतलब अपने रहने की जगह को बनाते। ही इज़ टोटली कंसंट्रेट ऑन दोज थिंग्स कि इतना आलीशान वो मेरा होना चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो ईमानदारी इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ। केवल अपने लिए केजरीवाल कर रहे हैं, बस अपना होना चाहिए, बस अपना, या अपने जो मंत्रिमंडल के उसके सदस्य हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं। करें ना, ये ढंग से काम करें। लेकिन क्या घोटाला हुआ है, शराब घोटाला कैसे परेशान कर रहे हैं, दिल्ली में हारने का चुनाव खींच निकाल रहे हैं मोदी जी। क्या चीज़? केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में जो हार गए हैं मोदी जी उसका खींच निकाल रहे हैं। दिल्ली में आप देखो एमसीडी का कितना बुरा हाल है। एमसीडी के जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनको 3-3, 4-4 महीने तक सैलरी नहीं मिलती, और अभी जो 6 पे कमीशन आया था ना, अभी तक उसका उनको कुछ भी नहीं मिला है, बिकॉज मेरा कोई नोन उसमें है। केजरीवाल को जाना चाहिए ईडी के सामने, आखिर सवाल आप। सब कुछ जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या वो यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रहता, उसके ऊपर कानून लागू नहीं होता? पूछताछ से तो वो उसको पूछो ना, ये उससे पूछा जाए कि चीज़ें सम्मान के बाद तुम आगे नीचे वालों को क्या संदेश दे रहे हो कि सभी अपनी दादागिरी दिखाएं? भाई तुम अगर चीफ मिनिस्टर बन गए हो तो इसका मतलब तुम जाओगे नहीं क्या? या तुम्हारे से ऊपर कोर्ट हो गया, संविधान हो गया है? अगर ईमानदार हो तो फिर तो जाना ही चाहिए ना। अगर ईमानदार हो तो इट मीन्स तो आपको कोई डर नहीं है। तो सामने जाओ ना, बेधड़क होके जाओ, रिप्लाई ऑल द क्वेश्चन, बेधड़क होके जाओ ना। आप ईमानदारी से कहो जी मेरे ये फैक्ट है, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, जवाब दो वहाँ पर। ये टाल मटोल के आकर अभी इलेक्शन है, अभी मैंने बजट पेश करना है, अभी मैंने ये करना है, अभी वो करना है, क्यों अपने आप को लिंगर ऑन कर रहे हैं? उससे जनता क्या समझ पा रही है कि ये कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है, और चोरी का फल इसको मिलना ही मिलना है।